हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th इंग्लिश इलेक्टिव में आप सभी बच्चों को मॉडल सेट पेपर टाइप सेट नंबर 2 कराने वाला हूं आज की इस वीडियो में, जहां पर आप सभी बच्चों को यहां से एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो हमारा शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको वहां चैनल मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पे लिंक मिलेगा, जुड़ जाइए ताकि किसी प्रकार का अपडेट आएगा तो जल्द से जल्द आप सभी बच्चों को वहां पे जल्द से शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं और एक सेट पेपर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो को नहीं देखा है तो जल्द से जल्द देख डालिए, अपने एग्जाम की तैयारी करिए। देखिए क्या है, आपको सबसे पहले एक पैसेज पूछा हुआ है आप सभी बच्चों को मॉडल सेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्वेश्चन में 1 से 6 तक जो हमारे पास है वो है एडवर्ड जेनर। आपने नाम सुना होगा, जो चेचक के टीके का जो खोज है, यानी जो कह सकते हैं स्मॉल पॉक्स जो होता है, उसके टीके के खोज का नाम जाता है एडवर्ड जेनर को। ठीक है, एडवर्ड जेनर बेसिकली क्या है, इनके कहानी चित्रण के हिसाब से बताया गया। एक डॉक्टर है, कहां पर, इंग्लैंड के छोटे से टाउन के डॉक्टर है। वन डे इन 1768 इन 1768 ईस्वी लगभग में एक विलेज गर्ल उनके पास आती है कुछ डिजीज के बारे में बात करने। सी सेड दैट देयर वाज स्मॉल पॉक्स अबाउट बट ही वाज नॉट अफ्रेड ऑफ, सी हैड ऑलरेडी काउपॉक्स रेडी। बोलती मुझे उससे डर नहीं लगता, मुझे पहले से काउपॉक्स रेडी हो चुका है। नाउ स्मॉल पॉक्स इज अ टेरिबल। देखिए आपको पहले जमाना होना चाहिए था, जब चेचक होता था पूरे गांव को लपेट लेता, जिससे पूरे गांव का खाली हो जाता था। तो उस टाइम के लिए बहुत ज्यादा बीमारी होता था, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता था बीमारी। लेकिन काउ पॉक्स जो कह सकते हैं स्मॉल पॉक्स जो एक टेरिबल डिजीज, खौफनाक डिजीज हो सकता है, लेकिन काउ पॉक्स एक टेरिबल डिजीज या फिर सीरियस डिजीज नहीं होता है। Cowpox is a disease of cattle and those who have got a lot to do with cattle many catch it। कैट जैसे कह सकते हैं आदमियों में होता है, चेचक होता है, उसी प्रकार गाय में होता था, वो खुद को ठीक रहता है। The words of the girls said Jenner thinking the founded the country people believed that cowpox act as a protection against। तो उनके हिसाब से cowpox जो था बेसिकली एक प्रोटेक्शन के रूप में अगेंस्ट कह सकते हैं कार्य कर रहा था स्मॉल पॉक्स से। एंड जेनिफर थॉट दैट देयर माइट बी पॉसिबल आइडियाज, इन कुछ पॉसिबल आइडियाज है ताकि अगर हम कुछ ऑब्जर्वेशन करें तो लोगों को हम लोग बचा सकते हैं, इस प्रकार बताया हुआ है। तो अब सबसे पहला इस सवाल आपसे पूछा हुआ है कि आ डॉक्टर इज वन हु, एक डॉक्टर कौन है जो लोगों को शिक्षा देता है, लोगों को बचाता है, मेडिसिन बेचता है या फिर लेटर डिलीवर करता है। आप खुद बताइए एक डॉक्टर का काम क्या है, कि जो बीमार लोग हैं उनको सही करने का काम होता है। तो आ डॉक्टर इज वन हु क्योर सिक पीपल, जो बीमार लोग हैं उसको ठीक करने का काम है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है Who was एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर कौन है, अभी हमने पढ़ा जस्ट कि एडवर्ड जेनर कौन है, कहां से बिलोंग करते हैं, तो इंग्लैंड के छोटे टाउन से बिलोंग करते हैं, जो कि एक डॉक्टर है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला बोला हुआ है Who came to एडवर्ड। एडवर्ड जेनर के पास कौन आता है कुछ डिजीज के बारे में बात करने, तो एक छोटी सी बच्ची आती है जो कि, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास इसका सही जवाब। तो एक विलेज गर्ल आती है किसके पास, एडवर्ड जेनर के बारे में पास, ताकि वो डिजीज के बारे में बात कर सके। फिर अगला हमारे पास काउ पॉक्स इज अ डिजीज ऑफ। काउ पॉक्स जो है किसमें डिजीज होता है ये बेसिकली, तो काउ पॉक्स जो कैटल होते हैं, जो हम लोग जीव जंतु जो हमारे पास आते हैं, जो कह सकते हैं जो हमें मिल्क देते हैं, उनको कैटल एनिमल्स रखा जाता है बेसिकली। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी नंबर कैटल, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है टेरिबल डिजीज, मींस एक टेरिबल या फिर कैसे खतरनाक डिजीज का बोला जाता है जब उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, सही नहीं कर सकते, लोगों को उससे अगर नहीं बचा तो वही हमारे पास एक टेरिबल डिजीज के रूप में काउंट होता है। तो अ डिजीज विच कैन नॉट बी क्योर्ड इजिली दैट इज मींस अ टेरिबल डिजीज, यानी एक ऐसा टेरिबल डिजीज मतलब एक ऐसा डिजीज जिसको आप सही नहीं कर सकते हैं, तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा, टेरिबल डिजीज में काउंट होता है। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है, ही फाउंड दैट द कंट्री पीपल बिलीव दैट, उसका मानना था, यहाँ पे उसने खोज किया कि जो कंट्री पीपल बिलीव करते काउ जो पॉक्स होता है बेसिकली एक कैसे प्रोटेक्शन करता है, किससे प्रोटेक्शन करता है हमें, तो स्मॉल पॉक्स से क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। इसलिए 6 का क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए पूछा हुआ है, एक आपको दिया हुआ है क्या, पोएम दिया हुआ है, पोएम से जुड़ा आपको सवाल पूछा हुआ है, एट द वर्ल्ड स्टेज ऑल द मेन एंड वोमेन मेरली प्लेयर्स दे हैव, हर जीवन कह सकते हैं यहाँ पर लोगों पर बताया हुआ है कि लोग अपने जीवन में हर प्रकार से कैरेक्टर प्ले करते हैं, प्लेयर होता है जिनने कोई अच्छा परफॉर्मेंस है, इस प्रकार से देखिए पूरा एक आपको क्या दिया हुआ है, पोएम दिया हुआ है। और पोएम से जुड़ा हुआ देखिए यहाँ पर हमारे पास सवाल पूछा जाएगा, तो आप लोग खुद ब खुद देखिए सवाल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं आप सही बच्चों इतना क्वेश्चन करवा दूंगा ना कि आप सही बच्चों का इंग्लिश इलेक्टिव से या फिर आप बच्चे साइंस आर्ट्स जिस भी लॉन्ग से बिलोंग करते हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे बच्चों नहीं छूटेगा। बस आपको करना है क्या, पढ़ना अच्छे से, ये आपका डिपार्टमेंट है और याद करके अच्छे जाना पड़ेगा। बाकी आप सभी बच्चे पे निर्भर रह सकते हैं, आपका इंग्लिश इलेक्टिव या क्लास 11 का जितना टॉपिक वो सारा का सारा हमारे चैनल के द्वारा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहला बोला हुआ है
कि द पोएट कंपेयर दिस वर्ल्ड टू, जो पोएट है इस वर्ल्ड को किससे कंपेयर करता है? आप खुद बताइए ना, जो हमारे पास किससे कंपेयर किया जाता है? हाउस से, प्लेयर से नहीं सर, थिएटर से नहीं, जिंदगी से, लोगों के स्टेजेस जो बेसिकली रहते हैं हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर, स्टेज इसका 7th का डी नंबर टिक कर लीजिएगा, सही जवाब। मैन के जिंदगी कितने स्टेज रहते हैं? आप खुद बताइए, क्या कितने लगभग हम माना जाता है? ठीक है, मैं दिखा देता हूं आपको, अगर आपको खोजना है खोज लीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, कितने स्टेजेस है हमारे पास? हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। यहां पर आप सभी बच्चों 7 स्टेज लगभग क्रॉस करते हैं हमारे पास, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 7 स्टेजेस हो जाएगा हमारे जीवन में। ऑप्शन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज ऑफ मैंस लाइफ, जो सबसे पहला एज क्या होता है बच्चों हमारे जीवन में? वो होता है इन्फेंट, जो बचपन, बालपन जिसे आप लोग कहते हैं, तो इन्फेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द वर्ड एग्जिस्ट? एग्जिस्ट से हमारे पास जो पोएट साहब है वो क्या समझाना चाहते हैं ये बताया हुआ है। तो एग्जिस्ट मतलब कभी, क्या बोलते हैं यहाँ पर जो देश समझाना चाह रहा है वो मृत्यु को समझाना चाह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए आपसे पूछा हुआ है कि रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन। देखिए ये सर सवाल क्लास 12th में जो आपको आएगा, मैं सही बता रहा हूं, आप पढ़ लीजिए सर, आपको हमेशा काम देगा। देखिए अगर आपके पास, मैं बता ही देता हूं, अगर यहां पर दोनों ही सही है, फर्स्ट हैंड भी सही होता है आपका, थर्ड हैंड भी सही होता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन रहेगा ना तो बोथ टिक करिएगा। अभी आपके पास पहला जो ऑप्शन आप फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा वो दीजिएगा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन को। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन सही जवाब होगा। आयोना इज अ कैरेक्टर। आयोना बेसिकली मतलब कौन से चैप्टर का कैरेक्टर है ये आपको बताना है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर, अच्छा कोई क्वेश्चन छूट नहीं है ना बच्चों? नहीं, हमारे पास, अच्छा यहाँ 11th हो गया बच्चों। ये हमारे पास देखिए बीच में कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, ठीक है। शायद मुझे कह सकते हैं जो पीडीएफ बनाना छूट गया होगा, तो आप लोग सही कर लीजिएगा कैसे। आयोना हमारे पास बताना है कि ये जो कैरेक्टर है बेसिकली, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, चिंता मत करिएगा, जो क्वेश्चन छूट गया। आयोना जो है एक कैरेक्टर है, कौन से चैप्टर कैरेक्टर है? ग्लोरी एट ट्वाइलाइट, या फिर द लेमेंट से जुड़ी हुई है ये, या फिर द लंचियन की है, या फिर कह सकते हैं पापाजीज मौत। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका सही जवाब? तो जो आयना कैरेक्टर है बेसिकली हमारे पास, वो कौन से चैप्टर से जुड़ी हुई है? तो द लेमेंट से। अगला सवाल क्या हो जाएगा? 16 का बी नंबर सही जवाब एक्सपेरिमेंटेड टू मेंट द। अगला सवाल है आपसे पूछा हुआ कि आप पेयर ऑफ माउस स्टिचेस कितने बार में एक्सपेरिमेंट किया था, किसके द्वारा लिखा गया? जो मुल्कराज आनंद, टी.एच. लॉरेंस, अरुंधति रॉय या झुंपा लाहिड़ी के द्वारा ये लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर डी किसके द्वारा लिखा गया? याद रखिएगा, मुल्कराज आनंद, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। अनबियरेबल पेटी। अगला सवाल है, इसे कहा जाता है हाउ इज द मदर इसके लिए डिस्क्राइब से कंपेयर किया था द स्टोरी द रिवर से सॉरोस, या फिर जो कह सकते हैं मदर जो है इसको किस प्रकार कहानी में डिस्क्राइब किया गया है? द रॉकिंग हॉर्स इन्होंने ग्रेट कंटेंट के रूप में स्टेज बिटर, या फिर अगला प्रकार का उनका चित्रण किया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे इज रिटन यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऐसे मतलब लिखा गया। अगला हमारे पास हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द एडवेंचर ऑफ द थ्री कैरेबिट्स की जो स्टोरी के जो कह सकते हैं नरेटर है, उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम याद रख लीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। तो 19 का ये होगा। तो इसका मतलब अगला सवाल है पापाची इन द स्टोरी पापाची मौत। ये बेसिकली जो पापाची चैप्टर में वो किससे जेलस थी? तो मामा जी से जेलस थी। देखिए न्यूज़पेपर कहानी नहीं पढ़े तो खुद आपको सारा का सारा याद हो जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर मामाची हो जाएगा इसका राइट ब्रेकफास्ट दिया हुआ। लेकिन अगला हमारे करिएगा ना, मामाची हैड स्टार्टेड मेकिंग, मामाची ने क्या बनाना स्टार्ट किया? पिकल्स, अचार, पापड़, लेमन बता दे। उसने क्या बनाना स्टार्ट किया था बच्चों? तो उसने अचार यानी हमारे पिकल्स बनाना स्टार्ट किया। एम फॉरेस्टर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के नोवेल द नरेटर ये सवाल द स्टोरी याद रखिएगा, क्या बताता हमें? कॉन्टिनेंट लेफ्ट इंडिया। तो जो नरेटर हमारे पे हो जाएगा द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट भारत कब छोड़ दी बेसिकली बताना है। पहले बात तो बेसिकली आपको क्वेश्चन पहले सेट में आपको क्वेश्चन बताया था, इसका आंसर हो जाएगा याद होना चाहिए। और यहां पर देखिए फिलहाल 64 दिया हुआ हमारे पास, ये सी नंबर दिया हुआ उनका जो उम्र। अगला सवाल है जो अपने माताजी सत्यजीत जो अपना करियर के स्टार्ट किस प्रकार करते हैं ये बताना है। तो सबसे पहले अपने करियर शुरुआत करते हैं नाम लिया था आपको बताना है, इसलिए ऑप्शन नंबर टू टाइम मैंने आपको बताया कि याद रखिएगा कि राम गोपाल नाम था। अगला सवाल फिलहाल आपसे बच्चों यहां पर रहेगा, तो इसका विलियम समरसेट मॉम, ठीक है। द नरेटर जो नरेटर बेसिकली द लंचन जो नंबर हो जाएगा, सीटिंग इन अ रेस्टोरेंट, कहां के रेस्टोरेंट बेसिकली बैठे हुए ये आपको बताना है। तो बच्चों वो कहां रेस्टोरेंट बैठे हुए हैं? वो बैठे हुए पेरिस के, लेकिन इनमें से क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 24 का बी नंबर इसका राइट आंसर होगा।
अगला सवाल है द पैटर्न ऑन द टेल ऑफ द पीकॉक। जो बेसिकली कहां हाइड करता है, बिहाइंड द पैटर्न है, बिहाइंड द क्या बताता है, इस प्रकार का दृश्य हमें छिप जाता है, ये बताना है। तो ये बच्चों हमें बताता है किस बारे में, ये बताता है अगला सवाल बेसिकली इसके बारे में। हु रियलाइज रहना इज हाइडिंग इन एनिमल्स होता है, आपने देखा होगा रियलाइज होता है कि रहना क्या कर रहा है, तो हमें आईज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, कैसे अगला है चल जाता है। ऑप्शन पोएम लेट मी नॉट नंबर सही मैरिज ऑफ ट्रू। फिर अगला है ये जो हमारे पास है पोएम है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये रहना याद रखिएगा। ये जो पोएम है हमारे पास वीडियो क्या बनाता है बताना, और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर द ऑथर ऑफ द माय वाच जो है कौन था चैप्टर के बेसिकली से जानते हैं, द ऑथर ऑफ द जो माय वाच वेंट टू द चीफ जज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों जाता है अगला है, अगर अपना वाच चाहे जो क्यों जाती है, कहानी नहीं भी पढ़िएगा ना, देखिए डू इंस्टीट्यूट ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक आपको हेल्प मिल जाएगा यूज करने का। जाएंगे भैया तो रिपेयर अपना कराने वॉच को बाइसाइकिल थोड़ी कर लेंगे वॉच दुकान में, तो टू रिपेयर हिज क्या हो जाएगा, वॉच राइट आउट हो जाएगा, ताकि वो हॉट। फिर अगला हमारे पास घोड़े चढ़ाई करके बुलाया जाता है, व्हिच आर द थ्री पैशंस दैट द राइटर टॉक्स अबाउट द एस्थेटिक। माय थ्री पैशन में जो राइटर किन तीन पैशंस के बारे में हमारे पास तो बात करना चाहता है बच्चों के बारे में, तो सबसे लव के बारे में, नॉलेज के बारे में इस्तेमाल करता है ब्लैंकेट। और ये हमारे पास देख लीजिए जिस ऑप्शन मिलेगा इसका इस्तेमाल करता है नॉलेज ऑफ बताना है, हमारे पास इस्तेमाल करता है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑफ क्लॉक। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हो यहाँ, फिर व्हाट रैंक डज रेनास फादर ऑथर ऑफ द एसे पैटर्न्स के फादर का बताते हैं, किनके द्वारा मेजर का था, ये जो चैप्टर लिखा गया जनरल से या फिर ऑफ द एसे बताना है, क्या थे। तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ईएम फॉरेस्टर या फॉरेस्टर क्या होगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर सही जवाब। अगला सवाल है द मुंडा हु इज द ऑथर ऑफ द ओल्ड मैन एंड द हमारे पास में जो लेखक है मुंडा जनजाति है वो भारत में कहां पाया जाता है, ये सब आपसे आराम से याद रखिए। इसके बच्चे लेखक का नाम है हमारे पास जानते होंगे झारखंड वेस्ट बंगाल और असम हिंद राज्य में बेसिकली पाए जाते हैं हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हमारे पास although अगला हमारे पास जनरली refers to the old man John Ruskin is reading the newspaper may be entirely properly उनको चैप्टर में तो ओल्ड मैन दिया था, लेकिन उनका हिसाब अलग-अलग में अलग हो सकता है, तो उनको बुक्स में नाम मतलब बुक्स के अकॉर्डिंग टू दिया हुआ है। देखिए अगर देखिए आफ्टरनून में हमारे पास दिया हुआ है, अगर इंटरनेट पे सर्च करिए देखिए तो अगला है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सही जवाब होगा ये कहां रहते थे बेसिकली आपको बताना है, ये रहते थे कुछ इंटरनेट में देखिए लिखा हुआ है आफ्टरनून में लिखा हुआ, लेकिन फिर अगला है मैं इसको फॉलो विद होम बोल्ड एंड क्या हो जाएगा ये भी बताना है, ठीक है। फिर हो जाएगा हु व्हाट इज द फंडामेंटल, वो बस अपने दोस्त के साथ एक्सेप्ट ऑफ द नोबेल फंडामेंटल एक्सेप्ट क्या है नोबेल का अकॉर्डिंग टू ईएम फॉरेस्टर के हिसाब से बताना है। इन्फॉर्मेशन देता है, स्टोरी टेलिंग है, क्या बुलाता तो बताना याद रखिएगा, स्टोरी टेलिंग के काम आता है हमारे पास नोबेल का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों बी नंबर, ये हमारे इंग्लिश का सही जवाब हो जाएगा। फिर है आशा द फर्स्ट डांस टीचर ऑफ कुमुदीन लखिया। कुमुदीन लखिया जी की जो फर्स्ट डांस टीचर थी वो कौन थी, हमें ये बताना है। तो कौन थी बच्चों, ये तो आपने पढ़ा होगा, राम गोपाल जी थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर, इसका सही उत्तर यहाँ पर आप लोग टिक करिएगा। अगला है हु इज स्टैंडिंग ऑन द बालकनी एट द ओपन ऑफ द प्ले। आर्म्स एंड द मैन में जो देखिए बालकनी के साइड में जो खड़े थे वो कौन खड़े थे ये आपको बताना है, ठीक है। तो कौन खड़े थे, रैना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। फिर हमारे पास हु इज सर्जियस इन द प्ले, कौन थे सर्जियस इन द प्ले, आर्म्स एंड द मैन में बेसिकली बताना है। तो कौन थे बच्चों ये आपको बताएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा रैना के फियांसे, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। फिर अगला है टू विच कंट्री डज ब्लनस्टीन बिलोंग टू। देखिए ब्लनस्टीन किस कंट्री से बिलोंग करता था, किस कंट्री निवासी था, तो ये था सर्बिया का। ऑप्शन नंबर बी में है इसका सही जवाब। फिर अगला है इन एक्ट आई व्हाट डज लूका टेल रैना एंड कैथरीन शुड बी डन, फास्टन द विंडो, बोर्ड द विंडोज, टर्न ऑफ द लाइट, या फिर बोर्ड किस चीज के बारे में बताना चाहता है वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, फास्टन द विंडोज, ऑप्शन नंबर ए। Who realized that Rena is heading an enemy soldier, Rena जो है एक एनिमी सोल्जर को बेसिकली छिपा रहा है, किसको रियलाइज होता है ये आपको बताना है। तो किसको रियलाइज होता है, तो निकोला को रियलाइज होता था ना। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 38 का। फिर अगला सवाल है रेनाज निकनेम फॉर ब्लडस्टेन। देखिए रैना के हिसाब से जो ब्लडस्टेन का निकनेम था वो क्या था ये आपको बताना है। तो उसका निकनेम क्या था, द चॉकलेट क्रीम सोल्जर, ऑप्शन नंबर डी टिक करिएगा सही जवाब। फिर अगला है आपके पास वेयर डज द स्टोरी एंड द ओल्ड मैन, तो ये जो स्टोरी बेसिकली हमारे पास द ओल्ड मैन एंड द सी कहाँ का घटना है, क्यूबा, प्यूर्टो रिको, मार्शल आइलैंड या फिर कैनेरी आइलैंड। तो ये घटना कहाँ का बच्चों, ये है क्यूबा का। तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये था हमारा क्लास 11th इंग्लिश इलेक्टिव का मॉडल से पेपर 2 नंबर टाइप का सॉल्यूशन। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आ गया होगा, कंप्लीट समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक और शेयर, कोई कमी नहीं चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।